भानगढ़ किले को भारत में सबसे प्रेत बाधित जगह और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य के रूप में जाना जाता है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि अलौकिक से जुड़ी कोई भी चीज़ भारी मात्रा में ध्यान आकर्षित करती है और भानगढ़ का सुनसान शहर उसी विचार को भुनाता है। यदि आप जिज्ञासु यात्रियों में से एक हैं तो आपके लिए इस स्थान की यात्रा करना और स्वयं इसका पता लगाना अनिवार्य है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और भानगढ़ के रहस्य को बढ़ाने में मदद करने वाली कहानियों की कोई कमी नहीं है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी के कार्य से कम नहीं है, क्योंकि इसे असामान्य गतिविधियों का केंद्र माना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लोगों को रात में भानगढ़ किले में जाने पर रोक लगा दी है। भानगढ़ की कई कहानियों में से जो स्थानीय लोगों की पसंद है, उसमें लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, जो एक तपस्वी थे जो वहाँ ध्यान करते थे। संत ने इस शर्त पर अपनी स्वीकृति दी कि सम्राट के महल की छाया उनके पीछे हटने पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता तो शहर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद गुरु बालू का पीछे हटना दुर्भाग्य से महल द्वारा छाया हुआ था। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे कभी भी दोबारा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसमें कभी भी कोई संरचना जीवित नहीं रही। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि गुरु बालूनाथ की समाधि अभी भी खंडहरों के बीच पाई जा सकती है। प्रेत बाधित भानगढ़ किले की एक और किंवदंती है। भानगढ़ किले की एक और कहानी राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है। किंवदंतियों के अनुसार उनकी सुंदरता अतुलनीय थी और उनके शारीरिक आकर्षण को पार करने की कहानियों यहाँ तक कि राज्यों और सीमाओं को भी पार कर गई थी। जब वह 18 साल की हुई तो कई राज्यों के लोगों ने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। इन सभी आत्महत्या करने वालों में सिंधिया नाम का एक जादूगर था, जो इस तथ्य से अवगत था कि राजकुमारी के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसने अपने पास मौजूद जादुई शक्तियों से उसे लुभाने का फैसला किया। वह भाग्यशाली था कि उसने बाजार में राजकुमारी रत्नावती की मालकिन को देखा और काले जादू से खरीदे गए तेल पर जादू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि तेल को छूने पर राजकुमारी खुद को उनके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। हालांकि उनका प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि रत्नावती ने उनकी चाल देखी और जमीन पर तेल डाला, जो फिर एक चट्टान में बदल गया। जादूगर की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरने से पहले सिंधिया ने भानगढ़ शहर को मौत का श्राप दिया और इसके परिणाम स्वरूप इसने कभी कोई पुनर्जन्म नहीं देखा। इसके अलावा
अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उसके अभिशाप को और अधिक बढ़ा दिया। हालांकि उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि कई स्थानीय लोगों का मानना है कि वह एक अलग रूप में लौटी है और अंततः भानगढ़ पर दुर्भाग्यपूर्ण जादू को समाप्त करने के लिए वापस आएगी। जबकि भानगढ़ किले की कहानी को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है, लेकिन ग्रामीण को यह विश्वास करने से कोई नहीं रोकता है कि यह भूतों का अभयारण्य है। लोगों ने कथित तौर पर अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनी है जिनका कोई हिसाब नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने किले से महिलाओं को चिल्लाने और रोने, चूड़ियों के टूटने और अजीबोगरीब संगीत की आवाज़ें सुनी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भानगढ़ किले से भूतिया छाया और अकथनीय रोशनी के साथ एक विशेष इत्र निकल रहा था। कुछ लोगों ने एक अदृश्य सत्ता द्वारा पीछा किए जाने और यहाँ तक कि थप्पड़ मारे जाने की अजीब अनुभूति महसूस की है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो वह कभी भी इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए दरवाजे हमेशा शाम के बाद बंद कर दिए जाते हैं और रात में भानगढ़ किले में प्रवेश किया जाता है बिल्कुल वर्जित। क्या भानगढ़ किले की सभी कहानियाँ तथ्यात्मक है या कल्पना के अजीबोगरीब अंश हैं? क्या वाकई भानगढ़ का किला भूतिया है? कोई कह नहीं सकता।